पैसे कैसे कमाए जाते हैं लीगल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे जाके पता नहीं पाब्लो एस्कोबार एंड क्या क्या नाम बहुत इन्फ्लुएंशियल है आपका। सो लीगली कैसे कमाए जाएंगे आपके पैसे? मोस्टली बाय business. You can do any business. Maybe what type of business we learn? Trading business. What happens in trading business? Buying and selling of goods, right? What happens in a manufacturing business? You manufacture the goods and you sell them, right? What happens in a service business? No buying, no selling. You just provide an intangible service and you get money for that, right? Get money for that. बिजनेस में होता है क्या है? A single person slogs everywhere or people work under. Employs people, he employs material things, offices वगैरह सबको साथ में लेके आता है, कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है, पैसे लगा देता है और मैनेज करता है, और उसके अंडर लोग काम करते हैं। एंड दिस कैन बी एक्सपेंडेड ओवर लार्जर स्केल, मे बी लार्जर एरिया और लार्जर ऑनलाइन बिजनेस, राइट? So trading हो गया, manufacturing हो गया, service हो गया, these are the categories of business from where you can make money, returns, profits. और कैसे कर सकते हो? Profession के थ्रू कर सकते हो। What happens in a profession? You give advice. Skill and advice and expert service, like a doctor or a lawyer or a teacher or an architect. You sell your own service and you get a fees for that. But you are working on your own. That's called like self-employed. It's called self-employed, right? देन होता है लास्ट वाला जॉब। कोई वर्क करो किसी के अंडर एंड यू गेट अ सैलरी पर मंथ बेसिस पे, बाकी सब गया तेल देने। मेरा महीने का सैलरी आ गया, मेरा काम खत्म, बराबर। आजकल तो वो भी खत्म नहीं होता, वीकेंड्स पे भी काम दे देते हैं, है ना, घर वर पे। तो सैलरी, तो तीनों के अपने अपने प्रोस कॉन्स हमने देखे हुए थे। ओके, सबसे ज्यादा जनरली रिटर्न्स किसमें पाए जाते हैं? आपके बिजनेस में पाए जाते हैं जनरली। बट आप दूसरे केसेस में भी कमा सकते हो, सैलरी में भी अच्छी खासी मिल जाती है। बट इन जनरल देखा जाए तो ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स दे कम फ्रॉम बिजनेस। वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि लॉसेस भी हो सकते हैं, हमने देखा था, राइट? तो बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है। और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट समवॉट गो हैंड इन हैंड, ओके, बट उसमें भी कंपैरेटिवली थोड़ा प्रोफेशन में ज्यादा हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा कम होता है। एम्प्लॉयमेंट इज द लीस्ट रिस्क पॉसिबिलिटी, लीस्ट रिस्क मतलब उधर कुछ टेंशन जैसी चीज नहीं है, आपका काम करो। और उसमें भी गवर्नमेंट अगर जॉब हो जाए तो चांदी चांदी, तो आपको कोई निकालेगा भी नहीं, काम करो कि मत करो कि थोड़ा करो। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स का वो एडवांटेज होता है अनफॉर्चुनेटली, बट होपफुली इट चेंजेस विद टाइम। सो जॉब्स आर लीस्ट रिस्की, तो वहां पे रिटर्न्स भी ऑब्वियसली थोड़े कम है, प्रोफेशन में थोड़े ज्यादा है, बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है। ये हमने देखा था। फिर हमने सीखा था हमारे सब्जेक्ट के बारे में। विच सब्जेक्ट आर वी गोइंग टू लर्न नाउ? What does bookkeeping include? What are we supposed to do? Recording the business transactions. Exactly. हम लोग जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने को 200 फाइन नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पता चला सर से पार्टी। Recording of business transactions. Recording of business transactions. What are transactions? ये भी हमने देखा था। Transactions का मतलब exchange of money और money's worth। आप कुछ exchange करते हो। ये सबसे ज्यादा exchanges किसमें होंगी? सैलरी में होगी, प्रोफेशन में होगी कि बिजनेस में? बिजनेस, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, बहुत सारी हैं, तो आपके एक्सचेंजेस भी बिजनेस में बहुत सारे होने वाले हैं, तो ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे होने वाले हैं, बराबर है। प्रोफेशन में भी होते हैं, जॉब में भी होते हैं, बट कम होते हैं। तो हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं। किसके करने वाले हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस आर वी गोइंग टू लर्न दिस? ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसे तो कौन से होते हैं? ट्रेडिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और सर्विस होता है। This year we'll be learning to maintain the records of trading business. और मैंने बताया था ट्रेडिंग का अगर आप लर्न कर लोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस आर वेरी इजी, ऑलमोस्ट सब इंक्लूड हो जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपको लर्न करना पड़ता है, वो नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सीए कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है, ऐसा। तो सीए मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट तुमको सीए में आएगा, बाकी 12th स्टैंडर्ड में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप वगैरह आप करोगे। तो इस साल पूरा ट्रेडिंग बिजनेस का रिकॉर्ड करना है, जो भी लेती देती हो रही है
ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है. दैट इज व्हाट यू मीन बाय व्हाट? बुक कीपिंग. दैट इज व्हाट यू मीन बाय बुक कीपिंग. क्या ये ट्रांजैक्शन हिंदी, मराठी, इंग्लिश में रिकॉर्ड करने हैं आपको? अकाउंटिंग लैंग्वेज में करना है. व्हाट इज दैट अकाउंटिंग लैंग्वेज? डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. वही तो लर्न करनी है आप, बराबर है. फ्रॉम स्क्रैच वी आर गोइंग टू लर्न दैट लैंग्वेज. एंड एक बार आपने लैंग्वेज सीख ली फिर आपको आराम से टप 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 रिकॉर्डिंग आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. सम बेसिक रूल्स यू नीड टू नो, सम बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड और आराम से आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाओ, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. अभी तो शायद पता नहीं होगा, स्कूल में थोड़ा बहुत अगर किसी ने किया है तो आइडिया होगा. अदरवाइज डेबिट्स एंड क्रेडिट्स नाम सुना होगा आपने, बट क्या क्यों डेबिट होता है, क्यों कुछ क्रेडिट होता है, दैट यू माइट नॉट नो, राइट? So that we'll be learning in bookkeeping recording. And is bookkeeping and accountancy one and the same? No. Accountancy क्या होता है? It's a broader concept. It involves the recording part. जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, माल खरीदा, माल बेचा, माल मतलब गुड्स, ओके, माल खरीदा, माल बेचा, एसेट खरीदा, एसेट बेचा, इनकम, एक्सपेंस, ये सब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. ये सब आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो अंडर बुक कीपिंग. अकाउंटेंसी में क्या होता है? यू एनालाइज द ट्रांजैक्शन. यू एनालाइज दैट. क्योंकि खाली रिकॉर्ड करके तो कोई मतलब है नहीं. आपको उसको क्या करना पड़ता है? एनालाइज, समराइज, क्लासिफाई इनटू वेरियस फॉर्मेट एंड डू व्हाट? टेक डिसीजंस. मेक सेंस. टेक डिसीजंस ऑन योर ट्रांजैक्शन. डिसीजन मेकिंग, एनालाइज, समराइज, डिसीजन मेकिंग, ये सब इसमें कवर होता है. तो बेसिकली आप एमबीए फाइनेंस करोगे, सीएफए करोगे या सीए वगैरह करोगे तो मेजॉरिटी काम रिकॉर्डिंग तो चलो बहुत इजी है. एक बार डेबिट क्रेडिट का काम आ गया ना, इट्स प्योरली मैकेनिकल. कुछ है कि नहीं? सो बुक कीपिंग में आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे, बुक कीपिंग में आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस. अकाउंटेंसी में खाली रिकॉर्ड का पोथा बना के रख दिया. डज इट मेक सेंस? नो. व्हाट यू नीड टू डू, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है? उस पे स्टडी करना है. हाउ टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, विच एरियाज योर एक्सपेंसेस आर मोर, चलो रिड्यूस दोस एक्सपेंसेस, which sources of incomes you can increase, how can you increase your income, how can you grow your business. All this decision making stuff is taken care under what? Accountancy is a broader concept, includes bookkeeping. Recording part के साथ analysis वगैरह भी आता है. आपको पहले 2 साल में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ बुक कीपिंग है. सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी स्टार्ट हो, मतलब 12th स्टैंडर्ड. 11th में मेनली आर गोइंग टू लर्न व्हाट? बुकिंग. इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग घर पे रख के आना है. मैंने बताया था आपको हर साल हर एक चीज के साथ क्या करना है? एनालिसिस कंटिन्यू रखनी है, समझ के करना है, बताया था मैंने, बराबर है. तो एनालिसिस हमारी चालू ही रहेगी, अकाउंटेंसी हम लोग करते ही रहेंगे. यहां तक हमने लर्न किया था लास्ट लेक्चर में, बस इतना ही बताया था मैंने, इंट्रो पार्ट, बराबर है. आज हम अभी शुरू करते हैं एक्चुअल टर्म्स के साथ. आपका पहला टॉपिक, आपकी नोट्स आपके सामने होंगी, उसमें प्लीज टेक द फर्स्ट टॉपिक. इंपॉर्टेंट टर्म्स का टॉपिक आपके पास सामने होगा, मिला आपको? इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स? आप जब भी रिकॉर्ड करने वाले हो ट्रांजैक्शन अंडर बुक कीपिंग, ओके, तो ये टर्म्स घड़ी घड़ी घूम फिर के सामने फिर आने वाली हैं आपको, ओके, सामने दिखेंगी आपको. तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? मीनिंग. कौन सा टर्म का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन, बेसिक्स है आपके. और यहाँ पर आपके 11th-12th के पेपर्स में आंसर इन ब्रीफ या लॉन्ग आंसर्स या ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है अकाउंट. इट इज मेनली सम्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग एंड 10-15 मार्क के आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं. वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं? दे आर आइदर फिल इन द ब्लैंक्स और मे बी वन वर्ड और ट्रू और फॉल्स और अग्री डिसअग्री. ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटेंस. 1 सेंटेंस हो आप, वो भी रट्टा वट्टा मारना नहीं है, ओन वर्ड्स में लिख सकते. तो बेसिकली अकाउंट में पूरे 2 साल में आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड यू शुड नो इंग्लिश, विच होपफुली आई एम थिंकिंग दैट यू नो, बराबर है. गुजराती में नहीं करता. सो इंग्लिश आनी चाहिए एंड ओन वर्ड्स में आपको समझना है और ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. एग्जाम्पल्स जहां याद हो गए आपका एडवांटेज, ठीक है.
तो समझना ज्यादा जरूरी है टर्म्स को, अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग. आगे कुछ ना समझ में आए, कुछ भी डाउट्स क्वेरीज हो, यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क. ओके, बी फ्री टू आस्क और डोंट थिंक इट्स अ सिली डाउट एंड ऑल. आई टोल्ड यू लास्ट लेक्चर आल्सो. ओके, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, आने वाले डाउट्स, सिली डाउट्स भी हो सकते हैं. नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इट. Let's start with the first term. Okay, that is capital. Can you see that capital? Okay, let's take an example for that. You want to do a business के transaction record, बराबर? कौन से business के करने वाले इस साल हम लोग ट्रेडिंग business. अच्छा, हमने एक और चीज बताई थी, business sizes के हिसाब से छोटे से बड़ा होता है. सबसे पहले वो बहुत छोटा होता है. So that's called as a sole proprietary business, right? What is a sole proprietary business? Single person owns and manages. करता धरता सब कुछ एक बंदा होता है. प्रॉफिट्स भी सारे वो खाता है, लॉसेस भी सारे वो ही खाता है. जेठालाल गढ़ा, एवरीवन नोज हिम, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, लिव्स इन बोरीवली ईस्ट, ऑर्डरविल, राइट. तो जेठालाल गढ़ा सिंगल ओनर एंड सिंगल प्रोप्राइटर, जिसका एक बिजनेस चल रहा है, दैट इज गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बराबर है. और उससे बड़ा क्या होता है? पार्टनरशिप. उससे बड़ा क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड. उससे बड़ा क्या होता है? पब्लिक. दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट डे. जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है और डील होता है, बराबर. दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म. तो बेसिक जो कोर बुक कीपिंग होती है, कोर रिकॉर्डिंग होती है, सब में सेम होती है. चाहे आप सोल करो, चाहे पार्टनरशिप, चाहे प्राइवेट, चाहे पब्लिक, सब में बेसिक्स आर गोइंग टू बी द सेम. रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर गोइंग टू बी द सेम. So if you understand the core, it's like you understand the ABCD part, then you can do words, sentences, simple, compound, complex sentences, everything. Is that right? So that goes with bookkeeping. So things which you learn in 11th standard, that will form your base. That will form the base for 12th or CA foundation or any other financial course which you take. In depth of accountancy. Accountancy जहां जहां है. तो base आपका यही रहने वाला. इसमें कोई change होने वाला. तो शुरुआत करते हैं. तो इस साल मैं वही बता रहा था, इस साल आप लोग लर्न करोगे एक तो ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंट्स, और उसमें भी कौन सा बिजनेस, सोल, पार्टनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, विच वन? सोल. सिंगल पर्सन इज ओनर एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस. तो हमारे एग्जांपल में वो ओनर और मैनेजर होगा जेठालाल. ठीक है, एवरीवन नोज जेठालाल, होपफुली. ओके, नाम तो सुना ही होगा, मीम तो देखा ही होगा. ओके, सो जेठालाल गढ़ा घर पे बैठा था, उसको गांव की जमीनों में बेच के 50 लाख रुपए मिले थे. उसने सोचा बापूजी मैं कुछ धंधा चालू करता हूँ. बाबूजी ने क्या बोला, ये जेठिया पहले जल्दी उठ और जल्दी नहाने को जा. बोला मैं जल्दी भी उठने का चालू हो गया हूँ, मैं नहाने का भी चालू कर दिया हूँ, अब मैं क्या करूँ? बापूजी ने बोला तेरे पास है 50 लाख, यू स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप. यू स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप. जेठालाल ने बोला बापूजी बहुत अच्छा आइडिया है, आई स्टार्ट विथ योर आशीर्वाद an electronic shop. So this he is planning to start. This is Gada Electronics. This is his business. He is planning to start, not yet started. And this is Jethalal. Okay, थोड़ा सा पतला है. चले. Okay, so this is Jethalal and this is the business. Now what is capital? You know very well, to start any business, what do you need first? Money. बिना पैसों के बिजनेस करना पॉसिबल नहीं. सम इन्वेस्टमेंट्स यू नीड, राइट? सम इन्वेस्टमेंट्स यू नीड, क्योंकि आपको लोग एम्प्लॉय करने हैं, बड़े लेवल पे एक्टिविटीज करनी है, तो कुछ इनिशियल मूडी जो बोलते हैं गुजराती में, मूडी कैपिटल यू नीड, राइट? वो कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा? ओनर, राइट? बाहर वाला तो मिला नहीं सकता है, ओनर खुद को ही चालू करना है बिजनेस. तो वो पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा. आइदर यू कैन गेट इट फ्रॉम हेरिडिटी, पेरेंट्स से आ जाए, या तो आपको मिल जाएगा कहीं पुरानी जमीन वमीन बेच के, या आप नौकरी करो, या प्रोफेशन से वो पैसा कमा के इकट्ठा करो. तो कहीं से तो आपको एक चंक इकट्ठा करना पड़ेगा. सर लोन ले लिया तो लोन भी मिलेगा, लोन भी हो सकता है, बट बने तब तक लोन के पैसों से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना. ओके, करते हैं लोग, बट रिस्की होता है. क्योंकि लोन क्या होता है, वो लोन का पैसे से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप लोन से कर रहे हो तो उसमें आपको क्या पे करना पड़ता है? इस शुरुआत में बिजनेस चले, कम चले, ज्यादा चले, कभी प्रॉफिट्स हो, कभी लॉसेस हो, स्टार्टिंग में यू नेवर नो. तो इंटरेस्ट वाला तो बेल मारने खड़े रहेगा, मेरा ब्याज दे, मेरा इंटरेस्ट दे, मेरा ब्याज दे, मेरा इंटरेस्ट दे. और आप अगर इंटरेस्ट नहीं दोगे
तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा मेरा लोन का पैसा वापस दे दे, फिर तेरे को इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो मेरा लोन का पैसा वापस दे, और आपका बिजनेस शुरू होते ही खत्म. So it's very risky stuff to start the business with loan. So always start business with your own money, with your own capital, with your own जमा पूंजी. तो आपको किसी को देने की जरूरत नहीं. अब what is capital? The first term capital. Capital का मतलब होता है it is the amount which is invested in the business by the businessman. ओनर जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में डालता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो जेठालाल गड़ा ने बिजनेस में लेट्स से 50 लाख रुपए डाले, सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल. अब माइंड यू, मैंने जेठालाल गड़ा को अलग बनाया है, बिजनेस को अलग रखा हुआ है. दिस इज ड्यू टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट आर कंसेप्ट्स नाउ? कंसेप्ट्स होते हैं अनसेड रूल्स ऑफ अकाउंट्स. क्या होते हैं? अनसेड रूल्स. ये आपको कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, लेकिन ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन से चलते आ रहे हैं. ये कंसेप्ट चलते आ रहे हैं बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए. जैसे कि आपको बोला जाता है जल्दी सवेरे उठ जाओ, जल्दी नहा लो, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, नाखून टाइम पे काटो, बाल ज्यादा बढ़ाओ मत. तो ये सब चीजें आपके बेनिफिट के लिए होती हैं, आपकी हाइजीन के लिए होती हैं, आपके हेल्थ के लिए होती हैं. तो ये ट्रेडिशन से आप बेस्ट तरीके से जी सकते हो. तो वैसे अकाउंट्स का बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए कंसेप्ट्स अगर आप फॉलो करोगे तो बेस्ट मेथड होती है. बेस्ट मेथड का मतलब जो बिजनेस में हो रहा है अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाओ. तो ये कंसेप्ट चले आ रहे हैं. कब से चले आ रहे हैं? 400 साल से चले आ रहे हैं. आज से 400 years ago दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वाज डेवलप्ड. कितने साल पहले? अप्रॉक्स 400 years. सब 1600s में डेवलप हुआ था. एक बंदा था जिसने सोचा कि चलो एक बेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग डेवलप करते हैं, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. जो डेबिट क्रेडिट आप सीख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. इसको डेवलप किया था एक बंदे ने जिसका नाम था ल्यूका डी बार्गो पाचियोली. ओके, एक इटालियन बंदा था. ठीक है, पिज्जा खा के बोर हो गया तो उसको लगा कि चलो ये बनाया जाए. क्या बनाया जाए? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इसका नाम था ल्यूका डी बार्गो पाचियोली. आपको नोट्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आगे पूछेंगे, लिखना नहीं है, आएगा. तो ये बंदे ने ये डबल एंट्री सिस्टम जो डेबिट क्रेडिट की सिस्टम है ये डेवलप की थी, और तब से ये सिस्टम चली आ रही है. पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई. इसमें कितने लोग सिखा सिखा के वहां पे अमीर बन गए. यूरोप में जब ये चली थी तो वहां से आई, फिर मिडिल ईस्ट, फिर एशिया वगैरह में सब जगह डेवलप होके आई. इंडिया में भी आ गई है. इंडिया में भी मेनी पीपल आर यूजिंग दिस. 70-80% have started using this. So double entry system of bookkeeping, debits and credits. तो ये सिस्टम अनसेड रूल्स पे बेस्ड है, जो बेस्ट वे से आपके अकाउंट्स को दिखा सकते हैं. उन अनसेड रूल्स को कहा जाता है कंसेप्ट्स. व्हाट आर कंसेप्ट्स? अनसेड रूल्स. पता नहीं होगा तो भी आप करते रहोगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. बट एज स्टूडेंट्स ऑफ बुककीपिंग अकाउंटेंसी अगर आपको पता होंगे तो आप समझ के करोगे ये कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसके लिए इसको अप्लाई करते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. द फर्स्ट कंसेप्ट इज एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट इज दिस? एंटिटी कंसेप्ट. द फर्स्ट कंसेप्ट इज एंटिटी कंसेप्ट. ऐसे 20-22 कंसेप्ट हम लोग लर्न करेंगे. व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट स्टेट? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जब भी आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन, तो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज. बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज. दोनों अलग हैं. सर दुकान तो जेठालाल ही चला रहा है, हाँ, बट बिजनेस अलग है. बिजनेस अलग है. दो इट्स नॉन लिविंग, इट इज स्टिल सेपरेट. आपको जब भी रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस का रोल दिमाग में फिट करना है. मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं, मैं जेठालाल नहीं हूं, मैं बिजनेस हूं. तो जब भी आप बुककीपिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, टेक द रोल ऑफ व्हाट? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है. और जब रिकॉर्ड करोगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना, सब घूम जाएगा. भले कर ये रहा है, बट किसका दिमाग में बन जाना है? आपको क्या बन जाना है सबको? तो बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर पाओ.
क्योंकि आप सोचोगे कि कैपिटल, यार जेठालाल तो पैसे डाल रहा है, उसके तो पैसे गए, तो बिजनेस में तो पैसे आ रहे हैं, तो आप ऐसे सोचोगे यहां से जा रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, अरे बाप रे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू? तो कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे डाल रहा है, बिजनेस को पैसा मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड एज कैपिटल, दैट्स कॉल्ड एज। वंस अगेन, व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट? क्या बोलता है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? ऐसा करने के पीछे रीजन बड़ा ही सिंपल है। जेठालाल गड़ा कर उठ के पानी पूरी खाने गया, पाव भाजी खाने गया, घूमने गया, तो क्या हम लोग वो सब बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। अगर वो भी कर दिए, दोनों को एक ही बना दिया, तो प्रॉफिट लॉस का तो धज्जियां उड़ जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि पूरा। तो बिजनेस में सिर्फ किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए? बिजनेस में। नो पर्सनल शॉपिंग और पर्सनल ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन। दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशिएशन। ओके, सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ business. What is capital? Amount invested in the business by the businessman. This time you need that capital, right? One more thing, this capital need not be in the form of cash always. It can be in the form of cash or kind. What do you mean by kind? जेठालाल गड़ा ने 50 लाख रुपए से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की, 50 लाख रुपए डाले, उससे जगह वगह सब सेटअप किया, फर्नीचर सेटअप किया, एसी वेसी लाया, कंप्यूटर लाया, 2 एम्प्लॉयज रखे, नट्टू काका भागा, मगर काका को भी रख दिया, सबको एम्प्लॉय कर लिया। अब जेठालाल गड़ा के शोरूम में सोफा की जरूरत, 2 सोफा है, एक और सोफा चाहिए। उसने सोचा और खर्चा नहीं करते हैं, घर पे एक एक्स्ट्रा सोफा पड़ा हुआ है, यहां पे लेकर, तो घर से उसने एक सोफा लाया और बिजनेस में रख दिया। This will be also called as capital. भले ही वो कैश नहीं ला रहा है, कोई और चीज ला रहा है ना, सोफा, फर्नीचर ला रहा है, that is also called as capital. Suppose उसको दुकान में 3 एसी है, एक और एसी चाहिए, घर पे एक स्पेयर एसी पड़ा हुआ है, घर से निकाल के यहाँ पे लगा दिया, that is also called as capital. So any amount that the owner puts into the business, that's called capital, whether in cash or in सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है आपको? ड्रॉइंग्स। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? आपका बिजनेस, मतलब जेठालाल का बिजनेस, जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 50 लाख रुपए डाले, शोरूम बराबर कर दिया। हम लोग कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है अभी? ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। इधर का माल लीगली, ओके, इधर का माल बाइंग एंड सेलिंग। जेठालाल गड़ा क्या करेगा बाइंग एंड सेलिंग में? इलेक्ट्रॉनिक्स। 50 लाख रुपए लाए, सेटअप वेटअप किया, माल खरीदा, माल बेचा, 1 साल के बाद क्या होगा? प्रॉफिट